नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के संत अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के संत से संबंधित 4 वीडियो जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो वीडियो है ये इस टॉपिक का अंतिम वीडियो है। आज के इस वीडियो में राजस्थान के जितने भी संत हुए हैं वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अपन ने अब तक जो है 4 वीडियो के माध्यम से और 15 संतों को पढ़ लिया है। अब जो बाकी के संत पढ़ेंगे, देखिए सारे के सारे जो संत हैं आपके राजस्थान के संत हैं, राजस्थान से संबंधित हैं। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं इनसे फैक्ट। बहुत सारे संत हैं, लेकिन अपन जो है महत्वपूर्ण संतों को ही पढ़ रहे हैं। इतने संत जो हैं यूट्यूब पे मुश्किल से ही पढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो है बीच में पार्ट छोड़ दिए जाते हैं। कुछ जो 8-10 संत हैं उनको पढ़ा देते हैं, बाकी का पार्ट छोड़ देते हैं। तो अपन जो भी टॉपिक लेकर के चल रहे हैं पूरा कंप्लीट उसको कवर करते हैं। उसके बाद में ही जो है नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज ये संत वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संत मावजी को। देखिए, जो संत मावजी है इनको बोला जाता है वागड़ का धनी। वागड़ आप जानते ही हो क्या है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो इलाका है उसको अपन बोलते हैं वागड़। तो वहीं के हैं ये आपके डूंगरपुर के, तो इसीलिए इनको बोला जाता है वागड़ का धनी। इनको कल की अवतार भी बोला जाता है, यानी कि विष्णु जी का अवतार इनको माना जाता है। किनको? माव जी को। तो देखिए, माव जी को ना अपन ध्यान में रखेंगे माँ के नाम से। कैसे ध्यान में रखेंगे? माँ जी के नाम से ध्यान में रखेंगे, और माँ जी के नाम से ही इनके सारे के सारे फैक्ट जो हैं वो अपन याद करेंगे। तो माव जी वागड़ का धनी इनको बोला जाता है, कल की अवतार इनको बोला जाता है, विष्णु का अवतार इनको बोला जाता है। इनका जो जन्म है वो हुआ है आपका साबला गांव है डूंगरपुर में, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा उनको अपन बोलते हैं वागड़। डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है साबला गांव में। तो देखिए, अपन माजी को बोल रहे हैं कि माजी क्या लेके आ? साग ला। माजी क्या लेके आ? माजी साग ला। साग जानते हो क्या होता है? यानी कि अपन बोलते हैं सब्जी जो होती है सब्जी खाने की, उसको अपन बोलते हैं साग। तो माजी सागला। तो ये जो सागला से संबंधित हैं आपके कौन? माजी, यानी कि साबला जो गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। देखिए, ये जो है पूछा गया है आपके आरपीएससी में, तभी मैंने ये लिखा है। तो ये मत सोच लेना कि ये थोड़ी ना पूछा जाएगा। जो भी पूछे जाने वाले जो फैक्ट हैं, जो आरपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो साथ साथ में मैं बताता हूँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो साबला गांव है ये पूछा गया है इनका। तो माजी सागला, इनके पिताजी का नाम है बालम जी। माव जी के पिताजी का नाम क्या है? बालम जी। माता का नाम क्या है? केसरबाई। देखिए, अपन क्या बोल रहे हैं कि माजी सागला। अब माजी साग लेकर के आती है अपने बालम जो है, बालम से साग लेकर के आती है। उस साग में क्या है? उस साग में देखो केसर है। केसर होती है ना खाने की, तो वो जो केसर है वो केसर है किसमें? साग में। और ये साग लेकर के कौन आ रही है? ये साग लेकर के आ रही है माजी। तो ध्यान में रखना है, माजी सागला। तो साबला जो गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। साबला जो है यानी कि साग में जो है क्या था? साग में था आपके केसर, यानी कि केसर बाई जो है इनकी माता का नाम है। और ये साग लेकर के आती है अपने बालम से। तो बालम जो है इनके पिता का नाम है। तो ये 3 फैक्ट ध्यान में रखने हैं, साबला, बालम जी और केसर बाई। देखिए, मावजी का जो संप्रदाय था उस संप्रदाय का नाम है निष्कलंक संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है। निष्कलंक संप्रदाय किनका है? संत मावजी का। देखिए, ये जो माजी है ये जो साग लेकर के आती है अपने बालम से, जिस साग में ये केसर डाल करके लेके आती है, वह साग क्या है? निष्कलंक है, यानी कि एकदम साफ सुथरा है। निष्कलंक का मतलब भी वैसे ही होता है, बिना भेदभाव के संप्रदाय। यानी कि इस संप्रदाय में सारे के सारे धर्मों को माना जाता है, सभी को मान्यता प्राप्त है, उसको अपन बोलते हैं निष्कलंक संप्रदाय। तो अपन को ध्यान में रखना है कि माजी साग लेकर के आई, उस साग में केसर डाल करके लेके आई, और वह जो साग था एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल निष्कलंक था। तो देखिए, निष्कलंक का नाम आते ही माजी ध्यान में रखनी है, केसर का नाम आते ही माजी ध्यान में रखनी है, साबला का नाम आते ही माजी ध्यान में रखनी है, और बालम का नाम आते ही माजी ध्यान में रखनी है। देखिए, जो निष्कलंक संप्रदाय है, इस संप्रदाय के लोग जब भी आपस में मिलते हैं तो जय महाराज नाम से अभिवादन करते हैं। इस संप्रदाय के लोग जो है रास लीला को बड़ा महत्व देते हैं।
रासलीला, कृष्ण जी की जो लीला है उसको अपन बोलते हैं रासलीला। जैसे कि होती है एक आपके रामलीला, यानी कि भगवान राम ने जो लीला रचाई थी, भगवान राम की जो लीला थी उसको अपन बोलते हैं रामलीला। कृष्ण जी की जो थी वो थी आपकी रासलीला। तो रासलीला को ये बड़ा महत्व मानते हैं। संप्रदाय के लोग जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। एक चोपड़ा ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है, हस्तलिखित 5 बड़े जो ग्रंथ हैं उनको बोला जाता है चोपड़ा। ये चोपड़ा जो है ये भी संबंधित है माझी से। तो देखिए माझी जो है साग तो लेकर के आती है, साग के साथ में जो रोटी लेकर के आती है उसको वो चोपड़ के लेके आती है। चोपड़ ना जानते हो ना, मतलब घी लगा करके लेके आना। तो माझी जो है साग लेके आती है, यानी कि साबला जो गांव है वहाँ इनका जन्म हुआ है। अपने बालम जी से लेकर के आती है, यानी कि बालम जो है इनके पिताजी का नाम है। उस साग में केसर डाल करके लाती है, यानी कि केसर जो है इनकी माता का नाम है। ये साग जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, यानी कि निष्कलंक संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया है। और साग के साथ में जो रोटी लेकर के आती है वह रोटी चोपड़ के लेके आती है, यानी कि चोपड़ा जो ग्रंथ है वो संबंधित है आपके माझी से। ये सारे के सारे फैक्ट आपको माझी नाम ध्यान से रखने हैं। इतनी बातें हुई कंप्लीट, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए एक है लसाड़िया आंदोलन, ये भी याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? क्योंकि माझी जो साग लेकर के आती है, माझी क्या लेकर के आती है? माझी जो साग लेकर के आती है और उस साग में केसर डाल करके लेके आती है, वो साग जो है अपने बालम से लेकर के आती है। साग के साथ में जो रोटी लेके आती है उसको वह चोपड़ के लेके आती है। ये बातें थी। अब ये जो साग है इस साग में केसर के साथ में लहसुन भी है। लहसुन क्या है? लहसुन भी है। तो ये लहसुन से ध्यान में रखना। लहसुन तो सभी जानते हो भाई, बहुत महंगी हो रखी है इन दिनों। तो ये जो लहसुन है, लहसुन, ये लहसुन भी डाल करके लेके आती है साग में। तो लसाड़िया जो आंदोलन है वो भी आपके माझी से ही संबंधित है। देखिए सारे के सारे जो फैक्ट है ये माझी नाम करने से अपन को याद हो जाएंगे। माझी साग लेकर के आती है, यानी कि साबला गांव। केसर डाल करके लेकर आती है, केसर बाई इनकी माता का नाम है। बालम से लेकर के आती है, बालम जी इनके पिताजी का नाम है। चोपड़ा जो है इनका ग्रंथ है। और लसाड़िया आंदोलन इन्होंने चलाया था। मेवाड़ और वागड़ आदि के जो भील हैं उन भीलों में सामाजिक सुधार हेतु जो है मावजी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये जो वागड़ क्षेत्र है आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला, मेवाड़ जो क्षेत्र है आपका उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इधर वाला जो एरिया, यहाँ के जो भील थे उन भीलों में समाज सुधार हेतु जो है आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा? माझी के द्वारा। कौन सा आंदोलन? लसाड़ी आंदोलन। तो ये लसाड़ी आंदोलन ध्यान में रखना है भाई, महत्वपूर्ण है। देखिए एक है आपका बेणेश्वर धाम, सभी जानते हैं बेणेश्वर धाम को। सोम नदी, माही नदी और जो जाखम नदी है, ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों का जो संगम होता है जिसको अपन बोलते हैं त्रिवेणी संगम। यहाँ पर जो है नवरातपुरा गांव में एक स्थान है नवरातपुरा। यहाँ पे माझी ने क्या किया था? बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना भी किन्होंने की है? माझी ने की है। यानी कि माझी कहाँ पे जा रही है? माझी जा रही है बेणेश्वर धाम जा रही है। कब जारी है? नवरात्रा में जारी है। देखिए नवरात्रा पूरा किया, नवरात्रा पूरा करने के बाद में ये बेणेश्वर धाम जारी है। कौन? माझी। माझी को अपन ने क्या बोला? माझी को अपन ने बोला कि माझी साग लेके आओ। तो माझी साग लेकर के आई, उसमें केसर डाल के लेके आई, अपने बालम से लेकर के आई, साग के साथ में रोटी लेकर के आई, उसको चोपड़ के लेके आई, साग में लहसुन भी डाल करके लेके आई। बाद में जो माझी है नवरात्रा पूरा करके और बेणेश्वर धाम चली जाती है। देखिए जो मावजी है इनका मंदिर है वो है आपका साबला गांव। तो देखिए साबला ध्यान में रखना है, जहाँ पे इनका जो है निवास स्थान है, जन्म है डूंगरपुर, वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है माही नदी के तट पर। संत मावजी की जो पुत्र वधू है, यानी कि इनके जो पोते की वधू जो है जिनका नाम है जनक कुंवरी, इन्होंने बेणेश्वर धाम पर सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर बनवाया। ये मंदिर किन्होंने बनवाया? ये जो माझी है इनके पोते की बहू ने। कहाँ पे बनवाया? जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम की स्थापना खुद मावजी ने की है नवरातपुरा गांव में। वहीं पे इनकी पुत्र वधू ने मंदिर बनवाया। मंदिर कौन सा? सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर, यानी कि सभी धर्मों को समानता प्रदान करने वाला मंदिर। इस मंदिर के जो द्वार है वो प्रवेश द्वार जो है बिल्कुल जैन मंदिरों के जो द्वार होते हैं वैसे बनवाए। इस मंदिर का जो गुंबद है ये जैसे कि बौद्ध मंदिर होते हैं वैसे बनाए। इस मंदिर की जो दीवारें हैं वो इस प्रकार से बनाई जैसे इस्लामिक दीवारें बनाई जाती है। इस प्रकार से सभी धर्मों को समान मान्यता दिखाते हुए इन्होंने जो है मंदिर बनवाया है।
किन्होंने, ये जो माओ जी है इनकी पुत्र वधु ने, जिनका नाम है जनक कुंवरी। तो देखिए माओ जी से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो अपने याद किए हैं, एक ट्रिक से याद किए हैं, बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, जरूर याद रहेगा। माओ जी के बाद में अब अपन पढ़ते हैं आगे। अगले जो संत है अपने राजस्थान के, उनका नाम है संत चरणदास जी। कौन से संत है? संत चरणदास जी, जिनका बचपन का नाम है रणजीत। तो देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान में रख लेना है। चरणदास जी के बचपन का नाम क्या है? रणजीत है। इनका जन्म जो है वो हुआ है आपका डेहरा गांव अलवर में। देखिए इनका जो निधन है वो हुआ है आपका दिल्ली में। तो देखिए ये अलवर है, अलवर से चल करके कहाँ पे पहुँचते हैं इनके चरण? इनके चरण पहुँचते हैं दिल्ली में। अलवर से चलते हैं और चलते चलते देखिए इनके चरण कहाँ पे पहुँच गए? इनके चरण पहुँच गए दिल्ली में। किनके चरण? चरणदास जी के चरण। ऐसे ध्यान में रखना, ये तो है तो अलवर के, और ये चले गए कहाँ पे? दिल्ली में चले गए। देखिए इतनी दूर चले गए, तो ये जो है चरणों से अपने चल रहे हैं धीरे 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 और दिल्ली पहुँच गए। कौन? चरणदास जी। तो जन्म तो इनका हुआ है अलवर में, यानी कि अलवर में तो इनका डेरा है, और निधन जो है इनका होता है फिर दिल्ली में। फिर निधन के बाद में जब इनकी समाधि बनाई जाती है, तो भाई समाधि तो जहाँ की ये हैं वही बनाई जाएगी जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, यानी कि डेहरा गांव अलवर में। तो ये 3 फैक्ट ध्यान में रखना है। जन्म कहाँ पे हुआ है? डेहरा गांव अलवर में। यानी कि ये जो लवर है इनके जो चरण है रुकते ही नहीं है। देखिए लवर के चरण रुक रही है, इनका जो डेरा है वो तो अलवर में है, और ये चल करके जा रहे हैं आपके दिल्ली में। यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है? यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब समाधि बनाते हैं तो समाधि वापस जो है इनकी अलवर में बनाई जाती है। देखिए चरणदास जी का जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम है चरणदासी संप्रदाय। तो ध्यान में रह जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान पीठ जो है वो बनी हुई है दिल्ली में। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछा गया है, आपका आरपीएससी में भी पूछा गया है कि जो चरणदासी का संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय जो है उनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो प्रधान पीठ है आपकी दिल्ली में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। और इनकी जो समाधि है वो है इनका जहाँ पे जन्म हुआ है अलवर में, डेहरा गांव में। तो समाधि तो है आपकी अलवर में, और इसके संप्रदाय की प्रधान पीठ है आपकी दिल्ली में। और कौन सा संप्रदाय है? चरणदास जी के नाम से ही है चरणदासी संप्रदाय। राजस्थान के एकमात्र संत है जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है। तो देखिए ये अलग फैक्ट है, सबसे हट करके फैक्ट है, इसीलिए जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा, कि प्रधान पीठ कहाँ पे है, प्रधान पीठ कहाँ पे है। तो ध्यान में रखना है, चरणदास जी के चरण जो है वो लेकर के जाने हैं आपको कहाँ पे? दिल्ली में। संप्रदाय जो है आपका चरणदासी संप्रदाय, ये सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रदाय के जो संत हैं पीले वस्त्र धारण करते हैं। संप्रदाय के कुल 42 नियम है। कितने नियम हैं? 42 नियम है। और इनके जो शिष्य हैं वो 52 इनके शिष्य हैं। उनमें जो प्रमुख है महिला शिष्य, नाम जो है पूछा जाता है बहुत बार, एक तो है दयाबाई और एक है सहजोबाई। ये महिला संत है, देखिए प्रमुख शिष्य है ये इनकी, दयाबाई और सहजोबाई। ये किनकी शिष्या है? ये है आपकी चरणदास जी की शिष्या। ये इनके चरण पकड़ करके और इनके साथ ही चल लेते हैं। कौन? दयाबाई और सहजोबाई। तो चरणदास जी कहाँ के हैं? आपके डेहरा गांव अलवर के। फिर ये अपने चरण लेकर के जाते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं? दिल्ली में। वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पे इनका मंदिर बना दिया जाता है, वहीं पे इनके जो संप्रदाय है उनकी प्रमुख पीठ है। लेकिन समाधि जो है वो बनाई जाती है इनका जहाँ पे जन्म हुआ है डेहरा गाँव, वहाँ पे। देखिए दयाबाई जो है इनकी रचना है दयाबोध और विनय मालिका, और ये जो है मेवाती भाषा में है, मेवाती बोली में है। सहजोबाई जो है इनकी रचना का नाम है सहज प्रकाश, और 7 बार निर्णय और 16 तिथि निर्णय। यानी कैसे ध्यान में रखेंगे अपन कि जब आपके जो चरणदास जी आपके जो डेहरा गांव यानी कि अलवर से चल रहे थे, और यहाँ से ये चले और कहाँ पे जा रहे थे? ये जा रहे थे आपके दिल्ली में। तो इनकी जो शिष्या है वो भी इनके साथ में चली थी, दयाबाई और सहजोबाई, है ना। तो सहजोबाई को इन्होंने कहा था कि भाई सहज ही नहीं है चलना, ये तो ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। 7 बार सोच ले, यानी कि 7 बार निर्णय ले ले, 16 तिथि निर्णय, 16 बार सोच ले कि यहाँ से और यहाँ पे जाने में कितना कष्ट होगा, चलना नहीं है। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान में रखना है। देखिए जो ग्रंथ है ये मेवाती भाषा में है, मेवाती बोली में है। चरणदास जी के जो खुद के ग्रंथ हैं वो है आपके ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सौरोदय।
तो ये 4 जो ग्रंथ है ये ध्यान में रखने हैं आपको चरणदास जी के। इनकी जो शिष्य है उनके नाम पूछे जाते हैं, तो दयाबाई और सहजोबाई। इनकी जो पीठ है, प्रमुख पीठ, वो पूछी जाती है आपकी, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। देखिए लालदास जी अपन ने पहले पढ़ लिया है, चरणदास जी अभी अपन ने पढ़ा है, दयाबाई और सहजोबाई ये इनकी शिष्या है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो लेखन है, अपने जो ग्रंथ है, अपनी जो रचनाएं हैं, उनमें मेवाती बोलियों का प्रयोग किया। तो ये 4 आपको ध्यान में रखने हैं, लालदास, चरणदास, दयाबाई और सहजोबाई। लालदास जी को अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, मेवाती के हैं, ये भी मेवात क्षेत्र के हैं, ये अलवर के, अपन ने पहले पढ़ा है लालदास जी को। चरणदास जी इनकी शिष्य है दयाबाई और सहजोबाई। ये सभी जो हैं चारों के चारों ये क्या हैं, आपके मेवाती हैं। तो मेवाती बोलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। ये फैक्ट जो है पूछा गया है, बहुत बार ध्यान में रखना है। अब देखिए अपन जो है आगे का पढ़ते हैं। अगले जो संत हैं उनका नाम है संत हरिदास जी। हरिदास जी इनको बोला जाता है हरि सिंह सांकड़ा जी, इनका मूल नाम है। जन्म इनका हुआ है कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है गाडा गांव नागौर में, यानी कि नागौर में ही जन्म है और नागौर में ही इनकी मृत्यु हुई है। गांव जो है वो अलग अलग है, जन्म तो है कापड़ोद में और मृत्यु है गाडा गांव में। तो देखिए मृत्यु के बारे में क्या करते हैं, गाड़ देते हैं ना, तो ध्यान में रखना है जो गाडा गांव है वहाँ पे तो इनकी मृत्यु हुई है, और कापड़ोद जो है वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। संप्रदाय कौन सा है इनका, निरंजनी संप्रदाय है इनका। किनका संप्रदाय, हरिदास जी का, हरि सिंह सांकला जी का। प्रमुख पीठ जो है इस संप्रदाय की वह है आपकी गाडा गांव नागौर में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, वहीं पे इनकी प्रमुख पीठ है। देखिए इन्हें कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है भाई, कलयुग के वाल्मीकि क्यों, क्योंकि ये पहले डाकू थे। हरिदास जी जो है, हरि सिंह सांकला जी, ये पहले डाकू थे। डाकू के बाद में जो है इनका जो है हृदय परिवर्तन होता है, उसके बाद में ये संत बनते हैं। हरि सिंह सांकला से फिर ये संत हरिदास जी बनते हैं, ये कलयुग के वाल्मीकि कहलाते हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो निरंजनी कहलाते हैं। अनुयायी 2 प्रकार के हैं, एक तो निहंग है, एक आपके घरदारी है। तो निहंग जो है वो वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं और घरबारी जो है वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इतने महत्वपूर्ण नहीं है। क्या क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, इनका जो संप्रदाय है इस संप्रदाय का नाम जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अलग है, हटके है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी का। देखिए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके, एक तो है साखी, एक है भक्त विरदावली, एक है हरिपुरुष भर्तरी संवाद, और इनके जो उपदेश हैं वो राजप्रकाश और हरिपुरुष वाणी में संकलित हैं। तो ये हैं आपके हरिदास जी। इनका संप्रदाय जरूर ध्यान में रखना भाई, निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय। देखिए अगले जो हैं अपन पढ़ते हैं 19 नंबर पे, राजस्थान में जो शैव संप्रदाय हैं। हालांकि अपने जो सिलेबस में दे रखा है, क्या दे रखा है कि राजस्थान में संत, राजस्थान में जो प्रमुख संत हैं वो दे रखे हैं, लेकिन कुछ संप्रदाय हैं वो भी जो है अपन पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही। 2-4 हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान में जो शैव संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय यानी कि जो शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं वो शैव संप्रदाय को मानते हैं। 4 मुख्य उप संप्रदाय हैं इनके। एक तो है पाशुपत, जिसकी स्थापना लकुलिस ने की थी, इसीलिए इसको जो है लकुलिस संप्रदाय भी कहा जाता है। पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय संस्थापक हैं आपके लकुलिस। एक है आपके काल दमन, कापालिक और लिंगायत, ये 4 संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय हैं शैव संप्रदाय के। देखिए राजस्थान का जो मेवाड़ घराना है वो शैव संप्रदाय को मानता है। मेवाड़ के जो हारित ऋषि जी वो जो आपके लकुलिस या फिर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे, और लकुलिस संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है अपने राजस्थान में वो है एक लिंग जी का मंदिर। कहाँ पे है, कैलाशपुरी उदयपुर में। तो ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत बार पूछा जाता है कि एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पे है, कैलाशपुरी उदयपुर में है। और किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपका शैव संप्रदाय से संबंधित है। अन्य मंदिर जो हैं वो है, एक तो है सुधा माता मंदिर जो कि जालोर में है, एक है मांडलेश्वर महादेव मंदिर। ये कौन सा मंदिर है भाई, मांडलेश्वर महादेव मंदिर है अर्थोणा बांसवाड़ा में। तो ये है आपके शैव संप्रदाय के प्रमुख मंदिर अपने राजस्थान में। अब है राजस्थान में अगला है नाथ संप्रदाय, जिसको योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, सिद्धमत संप्रदाय भी कहा जाता है। ये शैव संप्रदाय का ही नवीन रूप है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है वो है आपका जोधपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। प्रवर्तक जो है आपके मत्यचंद्र नाथ हैं, इनके प्रवर्तक किनके, नाथ संप्रदाय के। अगले जो हैं अपन बढ़ते हैं,
देखिए राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, अब पढ़ते हैं अपन वैष्णव संप्रदाय। तो जो विष्णु की आराधना करने वाले हैं या जो विष्णु के जो अवतार हैं उनको मानने वाले हैं, उनको अपन बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय। और राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका दोसुंडी जो शिलालेख है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे मिलता है। वैष्णव संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं आपके, सबसे पहला है रामानंदी, जिसको रामावत या रामानुज संप्रदाय कहते हैं। इसका जो प्रारंभ है राजस्थान में वो किया था कृष्णदास पयहारी ने। और राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलताजी जयपुर में, जिसको राजस्थान का बनारस कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है, उत्तरी तोदार्दी कहा जाता है और मंकी वैली कहा जाता है। किसको? गलताजी जयपुर में जो प्रमुख पीठ है उसको। किसकी पीठ है? रामानंदी संप्रदाय की। ये रामानंदी संप्रदाय क्या है? ये उप संप्रदाय है आपका वैष्णव संप्रदाय का। अगला है आपका निम्बार्क, जिसको अपन बोलते हैं हंस संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय या फिर द्वैतवाद संप्रदाय। राजस्थान में प्रमुख पीठ है सलीमाबाद अजमेर में। स्थापना करने वाले हैं आचार्य परशुराम जी। ये दोनों ही जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है आपका वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है आपकी नाथ द्वारा राजसमंद में। अन्य जो मंदिर हैं वो आपके हैं मथुराधीश मंदिर कोटा में है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है और द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। तो ये है आपका वल्लभ संप्रदाय। अगला है आपका उप संप्रदाय जिसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय। राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ है गोविंद देव मंदिर जो है जयपुर में, वहाँ पे इनकी प्रमुख पीठ बनी हुई है। तो देखिए ये हैं अपने राजस्थान के प्रमुख संत और उनके संप्रदाय। ये तीन संप्रदाय अपन ने सबसे अंत में पढ़े हैं। आपका जो शैव संप्रदाय है, आपका नाथ संप्रदाय है, आपका वैष्णव संप्रदाय है। हालांकि अपन को राजस्थान के जो संत हैं वही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो राजस्थान के संत जो हैं इनको कवर करना है, फिर अगर आपको टाइम मिले तो ये जो संप्रदाय हैं तीन अपन ने जो पढ़े हैं ये जरूर पढ़ने हैं। अब देखिए राजस्थान में कुछ मुस्लिम संत भी हुए हैं, उनको और पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पीर फखरुद्दीन को। इनकी जो मज़ार है, जो दरगाह है, वो माही नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के ये आराध्य पीर हैं। ये मुस्लिम जो हैं उनकी पीर होते हैं, तो ये उनके आराध्य पीर हैं। इनकी दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में है, माही नदी के तट पर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है ये, कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर। तो देखिए फखरुद्दीन, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे अपन? ऐसे ध्यान में रखेंगे कि भाई देखिए जो फकीर होता है, फकीर क्या होता है? जो फकीर होता है वो कहाँ पे फिरता है? वो फिरता है गलियों में। फकीर कहाँ पे फिरता है? फकीर फिरता है गलियों में। तो फखरुद्दीन जी की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर में है। देखिए सारे के सारे संत जो हैं सामान्य हैं और इनकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। अपन को सिर्फ और सिर्फ याद करना है, उसी के संदर्भ में जो है अपन ये ट्रिक बनाते हैं। तो ध्यान में रखना है फखरुद्दीन जी जो संत हैं इनकी जो दरगाह है वो है आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में। और ये जो बोहरा संप्रदाय हैं उनके ये पीर हैं आपके फखरुद्दीन जी। अगले जो हैं वो है शेख हमीदुद्दीन। प्रमुख केंद्र या दरगाह जो है आपका सुवल गांव नागौर में है। इनको शेख हमीमुद्दीन नागौरी बोला जाता है। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारिकिन की उपाधि इनको दी थी। ये ध्यान में रखना है भाई, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया फैक्ट है ये कि सुल्तान तारिकिन की उपाधि शेख हमीदुद्दीन को किन्होंने दी? ख्वाजा मोहिनुद्दीन ने दी थी। और या फिर ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारिकिन की उपाधि निम्न में से किन संत को दी? तो शेख हमीदुद्दीन को दी। अगले हैं हजरत शक्कर पीर जो कि बागड़ के धनी कहलाते हैं। इनकी दरगाह है नरहड़ गांव झुंझुनू में है। और जन्माष्टमी के दिन, जहाँ पे कृष्ण जी की जन्माष्टमी है, उसी दिन जो है इनका उर्स लगता है आपके नरहड़ गांव में। नरहड़ में ही इनकी जो है पीर बनी हुई है। तो ये हैं अपने राजस्थान के प्रमुख संत। जितने भी संत थे सारे के सारे संत अपन ने एक एक करके पढ़े हैं। ये सारे संत जो हैं आपके कंप्लीट होते हैं। राजस्थान के संत से संबंधित जो अपना मैटर है वो यहाँ पे पूरा होता है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव हो ज़रूर दीजिएगा। जो अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है कल से, उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।